मकारोव का बदला लेने के लिए पुतिन दो फ्रंट पर काम कर रहे हैं। एक तरफ प्लानिंग हो रही है और दूसरी तरफ बारूदी बरसात। पुतिन के आदेश के बाद रूसी फौज ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। आज सुबह से ही यूक्रेन पर रूसी बॉम्बर्स हमले कर रहे हैं। यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें दागनी शुरू कर दी गईं। आसमान से यूक्रेन के शहरों पर एक के बाद एक 50 मिसाइलों की बारिश हुई। 40 मिसाइलें स्ट्राइक सिर्फ एनर्जी ठिकानों पर की गई। इसके बाद यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा अंधेरा कायम हो गया। लेकिन यह बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। यह तब होगा जब पुतिन एटमी बम फोड़ेंगे। ये सिर्फ बारूदी बारिश नहीं है, बल्कि पुतिन के क्रोध की बरसात है। ये सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक नहीं है, बल्कि पुतिन का प्रतिशोध है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पुतिन का बारूदी बदलापुर है। ये मकारोव का बदला है, जिससे यूक्रेन फिर दहल गया है। अक्टूबर यही वो तारीख है जब यूक्रेन ने ब्लैक सी में मौजूद रूस के नेवल बेस पर ड्रोन स्ट्राइक की थी। इस हमले में रूस का बड़ा वॉरशिप मकारोव तबाह हो गया था। यूक्रेन के इस कदम के बाद से ही ऐलान हो गया था कि पुतिन इसका बदला लेंगे। हुआ भी यही। सिर्फ एक दिन बाद पुतिन की पलटन एक्शन में आ गई। आसमान से कीव समेत पूरे यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलों की बरसात होने लगी, कुछ इस तरह। पुतिन के वॉर कमांडर ने आसमान में Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर भेज दिए। इन दोनों बम वर्षक विमानों ने इतने बम बरसाए कि पूरा यूक्रेन धुआं-धुआं हो गया। कैस्पियन सी और रोस्टोव इलाके से यूक्रेन पर एक साथ 50 Kh-101 क्रूज मिसाइलें दागी गई, जिससे यूक्रेन में बारूदी त्राहिमाम मच गया। यूक्रेन की राजधानी कीव, ज़ेपोरिजिया, किरोवोग्राद और ओडेसा में मिसाइलें गिरी और तबाही की तस्वीरें नजर आने लगी। एक दिन में यूक्रेन पर रूस की ये अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है। इससे कीव समेत कई बड़े शहरों में ब्लैकआउट हो गया। कीव के बड़े हिस्से में अंधेरा कायम है, तो खार्किव में मेट्रो का चक्का जाम हो गया। ज़ेपोरिजिया और चेरकासी में बिजली गुल है। रूस ने इस हमले में यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर हमला किया। यही वजह है कि यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में बिजली और पानी नहीं है। रूस की क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के 10 इलाकों में 18 फैसिलिटीज को टारगेट किया। इनमें से ज्यादातर एनर्जी ठिकाने हैं। इससे पूरे यूक्रेन में बिजली और पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कीव में 80% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 3.5 लाख अपार्टमेंट में ब्लैकआउट है। खार्किव में भी इसी तरह से अंधेरा कायम है। पुतिन की पलटन ने एक दिन में यूक्रेन के 5 बड़े पावर प्लांट को तबाह कर दिया है। इसमें यूक्रेन का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नीपर भी शामिल है। रूसी सेना ने यूक्रेन के जिन पावर प्लांट्स को तहस नहस किया है, उनके नाम हैं कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट 5, कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट 6। ये दोनों राजधानी कीव में ही है। लवीव कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट, क्रेमेंचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और नीपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यही वजह है कि सर्दी के मौसम में यूक्रेन में बिजली और पानी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। असल में पुतिन का विंटर वॉर प्लान भी यही है। वो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों को बर्बाद कर रहे हैं। मकसद है ठंड में यूक्रेन को जमाना, ताकि वो सर्दी से ही तबाह हो जाए। हालांकि सच ये भी है कि पुतिन अब तक यूक्रेन का हौसला पस्त नहीं कर पाए।
यूक्रेनी फाइटर्स ने आज भी रूसी अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की। हालांकि वो रूसी बॉम्बर्स को रोक नहीं पाए। पुतिन का मकारोव बदला क्रीमिया में भी बड़ा, कड़ा और बारूदी बदला है। प्रतिशोध के पहले ही दिन रूस ने 50 क्रूज मिसाइलें दाग दी। तो आगे क्या होने वाला है, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।